तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वेबसाइट प्रोटोटाइप बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरे एडवांस लेवल से वेबसाइट प्रोटोटाइप सिखाऊंगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर जो वेबसाइट वायरफ्रेम यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो इस वायरफ्रेम को आज मैं वेबसाइट प्रोटोटाइप में क्रिएट करूंगा। और तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि आप किस तरह 12 कॉलम ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ये एडोबी इलस्ट्रेटर के ज़रिए ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एडोबी एक्सडी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब कुछ यहाँ पर सीख लिया होगा। तो आपने यहाँ पर हम डिज़ाइनर पर आना होगा, आपने प्लेलिस्ट पर क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 18 वीडियो वेबसाइट वायरफ्रेमिंग के बारे में बनाए हैं। पूरे एडवांस लेवल से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, बिल्कुल ईमानदारी से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और एडोबी एक्सडी इन वन वीडियो भी मैंने आपको दे दिया है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने हम डिज़ाइनर को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। तो आइए हम यहाँ पर चलते हैं, और पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपने किस तरह एक आर्टबोर्ड लेना होगा। तो आपने यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपने न्यू पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक वेब शो हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन, वेब लार्ज, वेब मिनिमम वगैरह आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1440 पिक्सल बाय 900 पिक्सल यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि आप किस तरह 12 कॉलम ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको हेडर भी बना के दूंगा। जो हेडर मैंने वेबसाइट पर फ्रेमिंग के अंदर क्रिएट कर दिए हैं, तो इसको मैं आपको अब वेबसाइट प्रोटोटाइप के अंदर इंशाल्लाह आपको A to Z यहाँ पर बताऊंगा। तो आइए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह 12 कॉलम ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेना होगा, और इसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करना होगा। तो इसका फिल आपने ऑफ करना होगा, और स्ट्रोक भी आपने यहाँ पर ऑफ करना होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर आना होगा, और इसके बाद पाथ, और पाथ के अंदर स्प्लिट इनटू ग्रिड पर आपने यहाँ से क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपने नंबर 12 ग्रिड आपने यहाँ से क्रिएट करने होंगे। और इसके बाद आपने जो गटर है वो 30 आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपने ऐड गाइडलाइन, और इसके बाद आपने प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। और गटर ये क्या है, गटर इसके अंदर जो गैप है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इसके अंदर गैप आप देख सकते हैं बढ़ेगा। तो आपने इसको 30 पर ही रहने देना होगा। और इसके बाद आपने यहाँ पर ओके क्लिक करना होगा। तो आपने यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेना होगा, और बाहर से आपने इसका सिलेक्शन लेना होगा। और इसके बाद आपने इसको अनग्रुप करना होगा, और अनग्रुप करने के बाद आपने बाहर वाले जो है ना, इसको आपने डिलीट करना होगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पर इन सब को सेलेक्ट करना होगा। और आपने व्यू, ओवरव्यू के अंदर आपको मैं बताऊं, स्मार्ट गाइड्स स्नैप टू पिक्सल आपने इसको जरूर चेक करना होगा। और इसके बाद आपने यहाँ पर गाइड, और गाइड के अंदर आपने यहाँ पर मेक गाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये गाइड बन जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गाइड यहाँ पर बन चुकी है। और इसके बाद आपको मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पर ये जो अंदर है ना, इसको आपने यहाँ से जल्दी जल्दी सेलेक्ट करना होगा। रह चुके हैं तो आपने इसको यहाँ से डिलीट करना होगा। तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ।
जो ये ग्रिड है ये यहाँ से मूव होते हैं, तो आपने इन सब को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और व्यू के अंदर जाना होगा, ग्रिड और लॉक गाइड। आपने व्यू के अंदर गाइड एंड अनलॉक गाइड, तो ये आप मूव अब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 12 कॉलम ग्रिड है या जो गाइड है, आप इसको इसके बाद आपने अनलॉक करना होगा, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकती है। इसके ज़रिए आप वेबसाइट प्रोटोटाइप है मेरे ख्याल में नहीं बना सकते। तो मैं इसके अंदर जितने भी है आपने इसको सेलेक्ट करना होगा और डिलीट आपने प्रेस करना होगा। तो जब आप इस गाइडलाइन को डिलीट करेंगे तो इसके अंदर आपने यहाँ पर काम करना होगा, इसके अंदर आपने अपना प्रोटोटाइप बनाना होगा, इसके बाहर आपने नहीं जाना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने वायरफ्रेम क्रिएट कर दिए थे पिछले वीडियोस के अंदर, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आपने इसको यहाँ पर लेकर आना है, बल्कि मैंने इसको यहाँ पर लेकर आया है और मैं अब इसको वेबसाइट प्रोटोटाइप में क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक लोगो बनाऊंगा, इसके बाद यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कंटेक्ट, लॉगिन और इसके बाद साइन अप का बटन यहाँ पर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक हेडर क्रिएट कर देता हूँ और इसका जो कलर है मैं कंट्रोल आई के ज़रिए कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने अगर कलर कोड देखना होगा तो ये इसका कलर कोड है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका ही अपना चॉइस होगा। तो मैं इस लोगों को यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको मैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ और इसको अल्ट और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और इस गाइडलाइन के साथ मैं इसको रख देता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ होम और होम के बाद इसका जो फॉन्ट साइज है मैं 30 फिलहाल कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। और अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और इसके साथ में अब इसको यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पर होम के बाद आपने यहाँ पर अबाउट लिखना होगा और इसके बाद आपने यहाँ पर, हम इसका अलाइनमेंट बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं है। और इसके बाद सर्विसेज और सर्विसेज के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बाद मैं अब यहाँ पर लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस। तो इन सब को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और अलाइन के अंदर आपने यहाँ पर आना होगा। अगर आपके सामने अलाइन शो नहीं हो रहा तो आपने विंडो और इसके बाद आपने अलाइन पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद अलाइन के अंदर अलाइन टू सिलेक्शन पर आपने क्लिक करना होगा और इसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट आपने यहाँ पर देखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो इसके अंदर जो गैप है ये बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा, इसके अंदर गैप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं अबाउट को यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग इन। ओके, तो इसके बाद मैं ये जो बटन है इसको यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, इसका कॉर्नर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मैं अब इसको यहाँ पर
एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इसके बाद आपने एक्सपेंड करना होगा, तो एक्सपेंड हो जाएगा। और आपने जब इसको छोटा वगैरह करना होगा तो ये इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो लॉगिन को मैं थोड़ा सा अब इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से अबाउट को कॉपी कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन अप। साइन अप लिखने के बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके जो अंदर का गैप है मैं इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका जो लॉगिन है मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ और होम का जो कलर है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, गुड लुकिंग कलर चेक कर देते हैं कि कैसा लग रहा है कि अभी हम होम पेज पर है। और साइन अप का कलर इसी तरह रहने देते हैं या थोड़ा सा इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, तो मैंने आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से हेडर बनाना सिखा दिया है और गाइडलाइन जो 12 गाइडलाइन होती है या आप ग्रिड भी इसको कह सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। इंशाल्लाह प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो वायर फ्रेमिंग सिखा दिए है इसके बाद मैं आपको अब प्रोटोटाइप बनाना सिखा रहा हूं और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है मैं यहाँ पर आपको ये जो हीरो सेक्शन है वो बताऊंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज।